हुकूमत हकाइक छुपा रही है, कोरोना से अमवात की असल तादाद नहीं बता रही है। ये डॉक्टर्स की जानिब से इल्जाम आयद किया गया है, जिसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि कोरोना केसेस की असल तादाद छुपाने से क्या हुकूमत को कोई फायदा पहुंच सकता है? जनरल साहब, आपसे जानना चाहूंगी, सबसे पहले बताइएगा, अगर हुकूमत छुपा भी रही है कोरोना वायरस के केसेस की तादाद, तो कोई बेनिफिट है इन लोगों को? देखिए, हो सकता है कि एक हुकूमत अपनी परफॉर्मेंस ज्यादा दिखाने के लिए कि जी हमने बड़ा कंट्रोल कर लिया है, वो हम बात ना बता रही हो। बिल्कुल ये बात दुरुस्त हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे कराची का मैंने फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ली है कि वहां पे जो लोग किसी और बीमारी से भी मर रहे हैं, वहां पे पैसे मांगते हैं। वो कहते हैं पैसे दो तो डेड बॉडी देंगे, वरना हम इसके ऊपर छाप लगा देंगे ये कोरोना का और तुम्हें डेड बॉडी नहीं मिलेगी। इसका क्या इलाज है? ये कराची का मैंने खुद वहां पे तहकीक की है। मेरे एक जानने वाले के डेड बॉडी का मसला वहां बना हुआ था। उसने मुझे कहा जी किसी को यहाँ कोर कमांडर को कहें कि ये लेके दे, क्योंकि मुझे ये कह रहे पैसे मांग रहे हैं। आप माशरे को भी तो रोना रोए ना। हुकूमतें बेईमानी करती हैं। मैं बिल्कुल मानता हूं कि हो सकता है पंजाब गवर्नमेंट ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए जो असल सूरत हाल है उससे उसको झूठ बोला हो, उसको छुपाया हो, वाज़ेह दिखाया ना हो, और नंबर जो है फिगर्स फच किए हों। लेकिन ये दूसरा पहलू मैं आपके सामने रख रहा हूं। जब बाहर से लोग आ रहे थे और महकमा सेहत की टीमें एयरपोर्ट्स पे बिठाई गई कि आपने चेक करना है, रात 9-10 बजे के बाद वो गायब हो जाते थे। और अगर कोई बैठा है तो मुसाफिरों से पैसे लेके उनको कहते थे जाओ। क्वारंटीन सेंटर्स में आपने लोगों को डाला, सिक्योरिटी गार्डों ने पैसे ले लेके उनको छोड़ना शुरू कर दिया। यहां तक कि एक आदमी 14 दिन बताया जा रहा है कि क्वारंटीन में रहा है, वो मुल्तान में पॉजिटिव निकल आया बाद में कि जी 14 दिन वहां नहीं, हालांकि वो वहां रहा ही नहीं। उसकी हाजिरी लगी, सिक्योरिटी गार्ड को पैसे देके मुल्तान निकल गया, जंग में रखा हुआ था उसको। अब आप देखें, मैं जिस चीज की तरफ आपकी तवज्जो दिला रहा हूं, ये आप हुकूमत छोड़ के फरिश्तों की हुकूमत भी ले आए। असल चीज ये है, मुझे हुकूमत से हमदर्दी नहीं, मैं रोना ये रो रहा हूं कि इस वबा को काबू करने के लिए असल प्रैक्टिकल मेजर्स क्या हैं जो आपने करने हैं। आज हम जिस मुसीबत में घिरे हुए हैं ये कंट्रोल में नहीं है, और जो कंट्रोल में नहीं है वो आप अभी सदीकी साहब, नसीम सदीकी कह रहे थे कि हम दूसरे मुल्कों से बड़े बेहतर हैं। भाई बेहतर तो हैं, लेकिन हमारे वसाइल भी तो उन मुल्कों की निस्बत बड़े कम है। हम इनको रखेंगे कहां? ये बीमार होने शुरू। आज जब आपके 50-60 हजार पे आपके बीमार पहुंचे हैं, लिस्ट पहुंची है, तो अस्पतालों ने कहना शुरू कर दिया कि हमारे पास जगह नहीं। और अगर ये खुदा न खास्ता बढ़ता है, 1-1.5 लाख ऊपर चले जाता है, फिर आप उनको रखेंगे क्या? सड़कों पर डालेंगे हम? तो असल चीज ये है कि ये अवाम को आपने ये समझाना बताना है, या उनके अंदर कोई सोच आए कि भाई। अच्छा जनरल साहब, आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज में बोला, आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज में, फिर आप एक मिनट, अवाम का मसला ये है कि वो अभी तक डिनाइल में है। कई मुझे कहते हैं ये झूठ है, ये फ्रॉड है, ये इन्होंने WHO से इन्होंने पैसे डॉलर देते हैं, वो इसलिए ये ड्रामा दिखा रहे हैं। हमने तो किसी को बीमार को नहीं देखा, हमने तो किसी को मरते नहीं देखा। ये आज भी लोग पूछ रहे हैं भी अब क्या गली गली में लोग मरते नजर आए? ये वो रोना है जो आप डिनाइल से बाहर नहीं आ रहे। अगर डिनाइल से बाहर आए तो मौत एक ऐसी चीज है कि उसका खौफ तारी होता है, आदमी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई अपना बचाव करो। उसको मौत आंखों में नजर आती है तो वो खुद जाके लेट जाता है। असल चीज ये है कि लोगों के अंदर ये एहसास ही नहीं है, क्योंकि उनको नजर किसी को नहीं आ रहा। तो ये मेरा ख्याल है, हमें इसको प्रैक्टिकली हैंडल करने की जरूरत है, वरना इसमें माशरे में इतने सांप बैठे हुए हैं। कोई आपको लाशों पे पैसे मांगेगा, कोई आपको ये जो रिपोर्ट आपकी पॉजिटिव आ रही है उसको नेगेटिव करने के लिए पैसे मांगेगा कि भाई आप जाके घर में आइसोलेशन में बैठ जाएं। ये इस तरह के ड्रामे यहां होंगे, लेकिन असल चीज ये समझने की हम सबकी जिंदगियां खतरे में हैं। अगर मौत का किसी को एहसास है और उसका खौफ है, तो फिर उसको अपना बचाव खुद करना चाहिए। जो मैंने देखा है, बाजार में आप एक गोली हवाई फायर कर दें, सारे लोग या जमीन पे लेट जाएंगे या भाग जाएंगे। सही, अपना बचाव हमें खुद करना है। वेरी सिंपल। मोना, ये जो इल्जाम लगा है, आप समझती हैं ये दुरुस्त इल्जाम? इसकी दुरुस्तगी पे तो ज़रियाब मुझे नहीं लगता कि इतना आसानी से हमें कमेंट करना चाहिए, और ये हो भी सकता है कि ये दुरुस्त इल्जाम हो क्योंकि टेस्टिंग कैपेसिटी कम है।
कुछ बैनुल-अक़वामी एजेंसीज का ये ख्याल है कि भारत और पाकिस्तान जैसे जो ममालिक हैं वो जानबूझकर कोई उन्होंने टेस्टिंग कैपेसिटी कम रखी हुई है ताकि रिपोर्टिंग कम हो। एक तो उसका ये ज़ाविया है। दूसरा आए फुली इंडोर्स, अभी जो जनरल साहब कह रहे थे, ऐसे केसेस मेरे खुद ज़ाती तौर पर मैं लोगों को जानती हूँ जिनकी अमवात किसी दूसरी वजह से हुई है लेकिन उनकी बॉडीज हैंड ओवर नहीं की जा रही हॉस्पिटल इंतजामिया की जानिब से। एक केस आगा खान में हुआ, कराची में हुआ, और ये केसेस सामने आए कि उनकी बॉडीज हैंड ओवर नहीं की जा रही, उनको कहा जा रहा है कि जी आप इस पे, ये कोरोना वायरस की वजह से हलाकत हुई है, और वो उसके रिश्तेदार प्लीड कर रहे हैं, उनके आगे गिड़गिड़ा रहे हैं कि नहीं भाई हमें पता है हमारे लवाई की इनको क्या बीमारी थी क्या नहीं थी, ही वॉज नॉट कोविड पॉजिटिव और वगैरह वगैरह। ये एक वहां पर एक नया एक उन्होंने गोरख धंधा चलाया हुआ है। दूसरा, इस किस्म की रिपोर्ट्स एक तो मैंने लाहौर से भी देखी है। एक लाहौर से एक शख्स ने अपनी बीवी के हवाले से एक रिपोर्ट बनाई हुई थी कि उनको भी लंबी चौड़ी प्रिस्क्रिप्शन थमा दी गई हैं और कहा गया है कि आपकी वाइफ को कोरोना है और हम उनको क्वारंटीन सेंटर मुंतकिल कर रहे हैं, और वो शख्स कह रहा है कि उसको कोरोना नहीं है, उसका टेस्ट नेगेटिव आया है, ये फिर भी उसके ऊपर इन्फोर्स कर रहे हैं। तो हमें, मुझे लगता है थोड़ा सा पिक्चर की या जो सिक्का है उसके दोनों रुख देखने चाहिए। हमें दोनों चीजों को असेस करके ये चीज सामने लानी चाहिए। लेकिन एक बात का मैं बड़ा श्योरिटी से बात करना चाहती हूँ, जब भी जिस भी चीज का प्रॉब्लम आता है मुल्क में, अगर यहाँ पर कोई इकोनॉमी का मसला है तो सारे इकोनॉमिस्ट्स को हम लोग सरगर्म कर लेते हैं, उनको बिठाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनको हम कहते हैं आपकी जो राय है उसके हिसाब से फैसला होगा। अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आता है कोई एग्रीकल्चर का, तो हम तमाम अपने किसान भाइयों को, एग्रीकल्चरिस्ट को, उनको बिठा लेते हैं। अभी मसला सेहत का है, ये बात, इसमें मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है कि डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, हमारे नर्सेज, इनकी जो राय है, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, जो साइंटिस्ट्स हैं, जिन्होंने प्लाज्मा के थ्रू कहा है कि इलाज मुमकिन है वगैरह वगैरह, वो कुछ जैसे सिंध हुकूमत भी उसको प्रैक्टिस कर रही है, तो इनका रोल सरे फहरिस्त होना चाहिए। इनकी ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स और बैठक होनी चाहिए हुकूमती जितने अराकीन हैं उनके साथ, और उनकी राय को आप सबसे आगे रखें, सबसे पेश रखें, क्योंकि जो उसका एक्सपर्ट है, लेट हिम डू द जॉब। मैं और अगर कोई और यहाँ पर एनालिस्ट बैठ के या जर्नलिस्ट बैठ के, आप बैठकर या कोई भी यहाँ पर अगर डॉक्टरी झाड़े, हम अच्छे नहीं लगेंगे। जो जिसका काम है उसको वो करे। फिगर की छुपाने में कहीं ना कहीं हुकूमत को इसका फायदा पहुंच रहा है।